मैंने अपनी मर्जी से एक धनी लड़के से शादी की, लेकिन मेरे पति का सबसे करीबी दोस्त रोहन, जो अमेरिका से इंजीनियर की पढ़ाई करके लौटा, उसे देखते ही मैं उसकी पर्सनालिटी की दीवानी हो गई। वो मेरे पति से कहीं ज्यादा आकर्षक लगा। दिल में ठान लिया कि पति से तलाक लेकर रोहन से शादी करूंगी। एक दिन पति के साथ घूमने गई तो उसे जहर देकर नदी में ढकेल दिया और सबको कहा कि वो बाढ़ में बह गया। कुछ दिनों बाद रोहन ने खुद कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं चुपचाप मान गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब रोहन ने मुझे एक उपहार दिया और कहा, इसे खोलो। मैंने खोला तो मेरा दिल मुंह में आ गया। मैं पागलों की तरह रोने लगी, क्योंकि रोहन ने मेरे साथ शादी के बाद मेरे पति को खुश रखने की पूरी कोशिश की। मेरे सारे नखरे सहन किए थे और मैं अब भी उस धनी लड़के के साथ बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मैं रोहन से मिली, जो अमेरिका में था और मेरी शादी पर नहीं आ सका। आज जब वो वापस आया तो उसे देखकर मैं अपने होश खो बैठी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पल मेरे अंदर एक दरार डाल गया। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो आंखें मैं चाहकर भी भूल नहीं पाई। मेरा दिल पहली बार किसी और के लिए धड़कता, किसी ऐसे के लिए जिस तक पहुंचने का मुझे कोई हक नहीं था। नहीं, ये सब गलत है। तू शादीशुदा है, मैंने खुद से बार बार कहा, लेकिन जितनी बार कहती उतनी ही गहराई से वो मेरे दिल में बस जाता। कई दिनों तक मैंने नजरें फेर ली। हर बार जब वो सामने आता, मैं कोई बहाना बनाकर चली जाती, लेकिन उसका चेहरा मुझे लगातार उसकी ओर खींच रहा। एक दिन वो घर पर आया। मैं किचन में चूल्हे के पास खड़ी थी। उसने साधारण सा अभिवादन किया, नमस्ते, कैसी हो? मैंने मुश्किल से नजर मिलाकर कहा, ठीक हूँ। तुम बताओ? बस प्रोजेक्ट्स के साथ दिन कट जाता है, घर जाकर सुकून मिलता है। वो हंसा। मैं चुप रही, सिर्फ अपनी धड़कन गिनने लगी। उस दिन पहली बार उसकी आवाज मेरे अंदर उतर गई। उसी रात आईने के सामने खड़ी होकर मैंने खुद को देखा, खुद से बात की, जैसे कोई अजनबी अंदर से बोल रहा हो, तो खुश नहीं है। मैंने सब कुछ छुपा लिया। एक सच्चा पति, सम्मानजनक परिवार, ऐशो आराम, लेकिन दिल, दिल तो किसी और के लिए धड़क रहा है। मेरी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन आंसुओं में पछतावा नहीं था, सिर्फ तीव्रता थी। रोहन, मैंने धीरे से उसका नाम लिया, जैसे कोई पवित्र प्रार्थना हो। दिल ने जिद पकड़ ली। दिन ब दिन वो मेरी हर सोच में शामिल होने लगा। एक दिन मैंने दिल से सवाल किया, क्या तू उसके बिना जी सकता है? जवाब आया, नहीं। और उस पल मैंने फैसला कर लिया, मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे सच्चाई छुपानी पड़े, चाहे पति को धोखा देना पड़े, चाहे अपने विवेक को मारना पड़े। मेरी आंखों में एक नई चमक आ गई। ये चमक प्रेम की नहीं थी, जुनून की थी। मैंने अपने पति की ओर देखा, जो सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। वो कुछ बोल रहा था, हंस रहा था। मैंने मन ही मन कहा, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, लेकिन तुम वो नहीं जिसे मेरा दिल चाहता है। मेरे लिए वो रात जीवन का पहला धोखा थी और पहला कदम एक ऐसी राह पर जो लौटने की इजाजत नहीं देती। जब मैंने फैसला किया कि मुझे रोहन चाहिए, तभी मेरे पति का वजूद
बोझ लगने लगा। वही व्यक्ति जो पहले दयालु लगता था, अब बाधा महसूस होने लगा। वो हर शाम मेरे लिए चाय खुद बनाकर लाता, छोटे-मोटे उपहार देता, कभी मेरी खामोशी पर चिंता करता, तो कभी मेरे सिर में तेल डालकर कहता, तुम थक जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब ये सब मुझे नाटक जैसा लगता था। मैं देखती कि रोहन दिन ब दिन आता, रात को कब जाता है, कब वो अपने घर में होता है, कब मेरे पति के साथ बैठता। मुझे बस एक मौका चाहिए था उन दोनों के बीच दीवार बनने का। एक दिन मैंने जानबूझकर पति के कमरे में रोहन की फाइल रख दी। जब वो फाइल ढूंढने आया, मैंने कहा, ये रही, शायद तुमने लिविंग रूम में छोड़ दी थी। वो कुछ पल रुककर मुझे देखता रहा, फिर सिर हिलाकर चला गया। वो खामोशी कुछ अजीब सी थी, जैसे शक की कोई नरम रेखा हो जो धीरे धीरे फैल रही हो। लेकिन मैं नहीं डरी। मुझे लगता था कि अगर रोहन को जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि मैं उसके करीब आना चाहती हूँ, तो वो शायद वो कदम बढ़ा ले। मेरा पति ऑफिस से थका हारा आता और हर बार यही कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। एक दिन उसने मेरे लिए महंगा गले का हार खरीदा। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। दिल में सोचती रही, काश ये उपहार रोहन ने दिया होता। एक रोज मेरे पति ने कहा, चलो कहीं घूमने चले, तुम आजकल उदास रहती हो। मैंने फौरन हाँ कह दी। दिल में एक और मंसूदा बनने लगा था। मुझे मौका मिलने वाला था। हम नदी किनारे गए। वहां वो जगह थी जहां अक्सर परिवार आते थे, कुछ देर बैठने, हवा खाने और शांत पल बिताने के लिए। मेरे पति ने जमीन पर चादर बिछाई, कुछ फल रखे और वही मुस्कान मेरे लिए लाया जो कभी मुझे खास लगती थी। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा पीछे जाकर उसमें घातक दवा मिला दी, वही जो मैंने कई दिनों से छुपाकर रखी थी। कुछ देर के लिए मैं उसके पास आकर बैठ गई, मुस्कुराकर बोतल उसके हाथ में दी। तुम थक गए हो, थोड़ा पानी पी लो। उसने बोतल लेते हुए मेरी ओर देखा, फिर आकाश की ओर नजरें उठाकर कहा, धन्यवाद कि तुम मेरे साथ हो, लगता है जिंदगी पूरी हो गई। मेरे दिल में एक पल को चुभन हुई, लेकिन मैंने नजर फेर ली। उसने दो घूंट लिए, फिर अचानक उसका हाथ कांपने लगा। मैंने फौरन उसकी ओर बढ़कर पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ कहे बगैर, जैसे सब जान चुका हो। फिर वो धीरे से उठा, कदम लड़खड़ाए और नदी की ओर बढ़ा। एक झटके में वो पानी में गिर गया। मेरे गले से चीख निकली, वो डूब गया। कोई बचाओ! लोग दौड़ते आए। किसी ने फोन निकाला, किसी ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। मैं जमीन में बैठ गई, रोने लगी। मेरी आवाज में वो दर्द था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन लोगों ने विश्वास कर लिया। रात को मैं खामोश बैठी थी। पुलिस आकर सवाल कर चुकी थी, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और मैं अब विधवा सी थी। सास रो रही थी, रोहन खामोश खड़ा था। कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा था। अगले दिन शोक का माहौल था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी तृप्ति थी। एक कमरा खाली हो गया था और एक द्वार मेरे लिए खुल चुका था। रोहन ने मुझे देखा, खामोशी से कुछ पल, फिर नजरें झुका ली। वो खामोशी मुझे सब बता गई थी। मुझे बस धैर्य रखना था, थोड़ा और, बस कुछ दिन, और मेरा सपना हकीकत बनने वाला था। वो दिन मुझे आज भी याद है। सुबह के समय अपने पति का उपहार, जो गले का हार, मैं अपने हाथों में लिए बैठी थी। मैं कुछ दिन कमरे में अकेला रहना चाहती थी।
कुछ देर बाद मैं रसोई में गई। वो घर पर आया, मैं रसोई में थी, काम में लगी हुई। नौकर ने आकर बताया, रोहन आया है, बाहर गेट पर खड़ा है। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैं भाजी काट रही थी, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। मैंने खुद को संभाला, साड़ी ठीक किया और बाहर निकली। द्वार पर वो खड़ा था, सफेद शर्ट, गहरी नीली पैंट और वही शांत आंखें। वो आंखें जो मुझे कुछ याद दिलाती थी। बिना कुछ कहे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने नरमी से पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो मेरे साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। खामोशी छा गई। कुछ पल सिर्फ दीवारों ने सुने। फिर उसने मेरी ओर देखा, जैसे कुछ कहने का फैसला कर चुका हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे देखा, जैसे कानों पर यकीन न आया हो, लेकिन वो पूरी तरह गंभीर था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने हाथों को साड़ी के अंदर छुपा लिए, ताकि कांपते हाथ ना दिखें। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने मुश्किल से कहा। हाँ, बहुत सोच समझकर कह रहा हूँ, उसने विश्वास से जवाब दिया। मैं जानती हूँ ये आसान फैसला नहीं है, लेकिन मैं भी जिंदगी में अब अकेली नहीं रहना चाहती। मैंने नजरें झुका ली। उस पल मुझे लगा, ये प्रकृति का न्याय है। जो मैंने चाहा था वो मेरे कदमों में आ गया। सासू माँ से बात की है तुमने? मैंने पूछा, जैसे खुद को जमीन पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी नहीं, पहले तुमसे बात करना जरूरी समझा। अगर तुम हाँ कहोगी तो सब संभाल लूंगा। मैंने हाँ कह दी, बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए, बिना शर्त के। ये वो पल था जिसकी मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने एक जिंदगी खत्म कर दी थी। उसकी हाँ मेरे दिल के हर कोने में गूंज रही थी। शाम को वो चला गया, लेकिन मेरा दिल वहीं छोड़ गया। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ आया। मेरी सास अभी सदमे में थी, लेकिन वो भी जानती थी कि समय के साथ सब बदलता है। रोहन ने उनसे खुलकर बात की, बिना हिचकिचाहट के। आंटी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो बोली, लेकिन अभी समय नहीं हुआ। आंटी, समय का फैसला हम नहीं करते, कुछ फैसले दिल खुद कर लेता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। 2 दिन बाद रिश्ता पक्का हो गया। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी जिम्मेदारियां मैं ही निभाती थी। तारीख रखी गई, तैयारी शुरू हो गई। मैंने खामोशी से सब होते देखा, जैसे सपने फिल्म आंखें के सामने चल रही हो। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी, अपनी माँ की चूड़ियों को छू रही थी। जब मासी अंदर आई, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो बेटी, नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दिल में कोई बोझ नहीं बचा था। शायद मैंने खुद को मना लिया था कि ये सब मेरी किस्मत थी, मेरा हक था। शादी की तैयारी तेजी से होने लगी। हल्दी, मेहंदी, बारात, सब खामोशी से, सम्मान से तय हुआ। किसी ने सवाल नहीं किया, और अगर किया भी तो जवाब किसी के पास नहीं था। रोहन अक्सर फोन करता, हाल चाल लेता, कभी प्यार की बातें होती, कभी बस खामोशी। लेकिन वो खामोशी अब मिठास लगती थी। एक दिन मैंने पूछा, क्या तुम सच में खुश हो इस रिश्ते से? उसने हाँ कहा। और तुम? मैं तो शायद खुशी से ज्यादा हैरान हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा है, अब समय है सुकून का। उसके शब्द मुझे सांत्वना देते, लेकिन कहीं न कहीं एक आशंका जागती, जैसे कुछ अधूरा हो, कुछ छुपा हुआ, कोई खामोश बात जो समय पर प्रकट होनी है। शादी के दिन मैं लाल जोड़े में तैयार थी। कमरे में हर ओर खुशबू फैली थी,
आईना मेरी आंखों में वो सपने दिखा रहा था जो वर्षों से छुपे थे। मेरी एक दोस्त ने कान में कहा, मुबारक हो, तुम जीत गई। मैंने मन में कहा, हाँ, मैं जीत गई। शायद हारने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं जानती। बारात आई, विवाह हुआ, सब आसानी से गुजर गया। रोहन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब तुम मेरी हो। मैंने नजरें झुका ली। इस बार शर्म नहीं थी, सिर्फ सुकून था, या शायद ठंडक। वो रात, वो पल, सब मुझे नई जिंदगी की ओर ले जा रहा था। मैंने उसके हाथों में अपना हाथ दिया और उसकी आंखों में वो चमक तलाश की जिसके लिए मैंने सब कुर्बान किया था। लेकिन शायद वो चमक थोड़ी अजनबी थी और मैंने सोचकर खुद को बहलाया कि शायद खुशी ऐसी ही महसूस होती है, थोड़ी हकीकत, थोड़ा भ्रम और बहुत इंतजार। मैं लाल जोड़े में लिपटी बैठी थी, घूंघट के पीछे से कभी-कभी चूड़ियों की खनक सुनती, कभी दिल की धड़कन। कमरे में रोशनी मध्यम थी, दीवारों पर पड़ती पीली रोशनी जैसे मेरे सपने पूरे होने का जश्न मना रही थी। बाहर सब रस्में पूरी हो चुकी थी। सहेलियां और मौसी सब हंस-हंस कर मुझे छेड़ चुकी थी और अब खामोशी थी। सिर्फ मैं थी और इंतजार। दरवाजा खुला, वो अंदर आया। सफेद कुर्ता, हल्की खुशबू और वही शांत चेहरा जिसे देखकर मैंने अपनी पहली जिंदगी तबाह की थी। उसने दरवाजा बंद किया, कदम धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़े, दिल की धड़कन जैसे मेरी पसलियां तोड़ने लगी। वो मेरे सामने आकर बैठा, मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुंह दिखाई का उपहार दूंगा, ऐसा जो आज तक किसी को नहीं मिला। मैं शर्मा गई, लेकिन दिल में खुशी का सैलाब आया। मैंने हाथों से घूंघट हटाया। वो मेरी ओर देखकर खामोश हो गया। उस खामोशी में अजीब सा जादू था। वो धीरे से मेरा हाथ पकड़कर बोला, आज तुम मेरी हो, पूरी तरह। मैंने पलकें झुकाई। उसने मेरी उंगलियों को छुआ, फिर धीरे से मेरा सिर अपनी ओर किया। क्या तुम खुश हो? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, इतनी खुश कि लगता है सब पा लिया। वो हंसा, फिर उठकर कमरे के कोने में गया। वहां एक बैग था, उसमें एक नीला लिफाफा निकाला। बस एक छोटा काम है, मैंने हैरानी से पूछा। इस समय बस ये औपचारिक कागज है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं ताकि आगे कोई उलझन ना हो। मैं नहीं चाहती कि कल किसी रिश्तेदार को आपत्ति का मौका मिले। मैंने लिफाफा लिया, साथ में पेन दिया। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। बिना पढ़े, वो मेरा पति था, मेरा विश्वास का केंद्र। मैंने सिर्फ उसकी आंखों को देखा, कागजों को नहीं। उसने कागज वापस लिए, लिफाफे में रखा, अलमारी के ऊपर रख दिया। फिर वापस आकर मेरे पास बैठ गया। अब तुम्हें थकान हो रही होगी, मैं फ्रेश हो जाऊं। फिर वो ये कहकर बाथरूम की ओर बढ़ा। मैं कमरे में अकेली रह गई। रोशनी अब नरम हो गई थी। मैंने चूड़ियां उतारी, गले की नाजुक सी चेन निकाली और बिस्तर पर बैठकर आईने में अपना चेहरा देखने लगी। मैंने खुद से कहा, देख, तेरी प्रार्थना कबूल हो गई। अब तू वही है जो हमेशा बनना चाहती थी। दरवाजा धीरे से खुला, वो वापस आया। अब उसने शादी का लिबास बदल लिया था। हल्का नीला कुर्ता और सफेद पैंट में था। वो और हल्का लग रहा था, जैसे खुशी का बोझ कम हो गया हो। उसने मेरे पास बैठकर पूछा, तुम्हें कोई शक तो नहीं हुआ उन कागजों पर हस्ताक्षर करते हुए? मैं हंसी, तुम पर शक क्यों होगा? वो मुस्कुराया, थोड़ा खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा, क्या विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है?
फिर वो उठा और कमरे की लाइट बंद करने लगा। अब हम अपनी जिंदगी की नई सुबह का आगाज कर रहे हैं। मैंने सोचा ये रात सपनों जैसी है, कोई उलझन, कोई डर, कोई सवाल बाकी नहीं। लेकिन रात के तीसरे पहर जब मैं आंखें बंद किए लेटी थी, मैंने महसूस किया कि वो मुझसे थोड़ा फासला बना चुका है। सब ठीक है? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, बस सोच रहा हूँ, अब आगे क्या करना है। नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियां। मैंने कहा, जो भी हो, हम साथ हैं, बस यही काफी है। वो खामोश हो गया। सुबह हुई तो उसने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, नाश्ता नीचे आकर करेंगे। वो मुस्कुराता हुआ बाथरूम में चला गया और मैं सामान्यतः कमरे की चीजें व्यवस्थित करने लगी। तकिए सीधे किए, कालीन पर पड़े कपड़ों को ठीक किया और फिर उसके कोट को कुर्सी से उठाकर अलमारी की ओर बढ़ी। वो कोट हल्का झुका तो एक लिफाफा जमीन पर गिर गया। सफेद रंग का साधारण लिफाफा, लेकिन उस पर मेरा नाम लिखा था। दिल में अजीब सी धड़कन हुई। पहले सोचा शायद कोई उपहार या नोट हो जो बाद में देने वाला हो। मैंने लिफाफा उठाया। अंदर का कागज मोटा था। जैसे ही खोला, आंखों के सामने सबसे पहले शब्द उभरा, तलाक पत्र। मैं पलक झपकाना भूल गई। शरीर जैसे जम गया। कागज पर आज की तारीख लिखी थी। वही रात, वही पल जब मैं सोच रही थी कि मैं उसकी हो चुकी हूँ। उसी दिन, उसी रात उसने मुझे तलाक दे दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे, आवाज गले में अटक गई। चीखने की कोशिश की, लेकिन कुछ न निकला। जमीन पर बैठ गई। लिफाफा अभी भी हाथ में था। आंखों के सामने वो कागज जो मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर चुका था। तलाक पत्र अब मेरी गोद में था और हाथ अभी तक कांप रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए लिफाफे को दोबारा खोला, जैसे दिल चाहता हो कि कुछ और निकले जो इस सब को झूठ साबित कर दे। लेकिन ऐसा कुछ न था। उसके नीचे वही कागज थे जिन पर मैंने नई जिंदगी के पहले पल में हस्ताक्षर किए थे। मैंने वो लिफाफा निकाला, हल्के से खोला और पढ़ना शुरू किया। सरल शब्द थे, साफ सुथरी भाषा में लिखे वाक्य, कानूनी शर्तें और नियम। और फिर मेरी नजर उस पंक्ति पर पड़ी, फला संपत्ति पूरी तरह रोहन के नाम हस्तांतरित की जाती है। मेरा नाम मलिक रूप में कट चुका था और उसकी जगह रोहन का नाम। मैंने फिर से पढ़ा कई बार, जैसे यकीन करने के लिए कि मैं गलती कर रही हूँ। लेकिन हर बार वही नाम, वही शब्द, वही सत्य। मेरी उंगलियां उन हस्ताक्षरों पर फिसल गई जो मैंने अपनी खुशियों के आरंभ पर किए थे। बिना पढ़े, बिना समझे मेरे हस्ताक्षर मेरी बर्बादी का वारंट बन चुके थे। ये वही संपत्ति थी जो मेरे पति ने मेरे नाम की थी। वो व्यक्ति जो अपनी कमाई, अपना प्यार सब मेरे कदमों में रख गया था। जो एक स्त्री को जीवन में सम्मान देता है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे दिया जो मेरे सपनों का नहीं, मेरे अंत का कारण बना। कमरे में वही घुटन थी जो अब मेरे अंदर बस चुकी थी। मैं उठी, लड़खड़ाती हुई अलमारी तक गई। अलमारी खोली, वहीं लिफाफा वापस रख दिया, जैसे उसके न होने से सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। नीचे से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, वो अंदर आया। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर नजरें टिका दी। उसने मेरी हालत देखी, एक पल रुका, फिर बोला, तो सब समझ आ गया। मैं खामोश रही। वो थोड़ा करीब आया। मैं जानता था कि तुम वो लिफाफा जरूर खोलोगी, बस समय की बात थी। मैंने धीरे से पूछा, क्यों किया ये सब? इसलिए कि तुमने वो सब किया जो इंसान नहीं, सिर्फ लालची जानवर करता है।
तुमने मेरे दोस्त को मारा, तुमने उसके सच्चे प्यार को धोखा दिया और सोचा कि तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। उसके शब्द मेरे अंदर आग बनकर जलने लगे। तो तुमने विवाह का नाटक रचा, मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब दिया। तुमने धोखे से जिंदगी छीनी, मैंने तुमसे जिंदगी का भ्रम छीन लिया। मैंने दीवार का सहारा लिया, आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो अब आंसू नहीं थे, सवाल थे। तुम्हें लगा तुम सब ले लोगी और मैं चुप रहूंगी। नहीं, मुझे लगा तुम सब खोकर शायद पहली बार खामोशी से जीने का मतलब समझोगी। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और मुस्कान अजीब थी, न जीत की न खुशी की, बस सुकून की। जैसे कोई शिकार शिकार के बाद सांस ले रहा हो। मैंने कहा, तुम्हें लगता है तुमने बदला ले लिया। वो करीब आया, मेरे चेहरे के सामने रुका, बोला, नहीं, मैंने तुम्हें वो दिखाया जो तुम हमेशा छुपाती रही, तुम्हारी सच्चाई। फिर वो पीछे हटा और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने उसे रोका नहीं, बस कमरे की हर चीज को देखती रही। वो सारी चीजें जो अब मुझसे छिन चुकी थी, पति, सम्मान, अधिकार, संपत्ति, सब। उसके जाने के बाद मैं फर्श पर बैठ गई। जहां कल रात फूलों से रास्ता बना था, वहां मेरा अस्तित्व टूटा पड़ा था। दोपहर को मेरे मोबाइल पर कॉल आई। वकील का नंबर था, मैंने नहीं उठाया। फिर संदेश आया, कागजात प्राप्त हो चुके हैं, हस्ताक्षर पूरा है। मेरी मुट्ठी अपने आप बंद हो गई। शाम को घर में सब जान चुके थे। दरवाजे पर औरतों की फुसफुसाहटें थी और आंखों में सवाल, लेकिन जवाब देने वाला ना था। रोहन जा चुका था और मैं एक बेपर्दा स्त्री की तरह उस घर में बैठी थी, जहां हर दीवार अब मुझे देख रही। कुछ लोग मेरे पास आए, अफसोस करने, समझाने, लेकिन उनके शब्द भी बोझ बन गए। मैंने खुद से कहा, तो यही था तेरा सपना, यही वो व्यक्ति जिसके लिए तू अंधी हो गई थी। मेरे अंदर वो आवाज बार बार गूंजने लगी, मैंने अपने सपनों के महल को खुद अपने हाथों से जला दिया है। और जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई, मुझे अपने चेहरे पर वही मुस्कान नजर आई, हार चुकी, थकी हुई और अब हमेशा के लिए खामोश। वो दोपहर की आखिरी घड़ी थी जब वो दोबारा मेरे सामने आया। कमरे में खामोशी थी, बाहर सूरज ढल रहा था और अंदर मेरी उम्मीदें। वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा, जैसे किसी अदालत में फैसला सुनाने आया हो। मैं शांत, बेजान सी बस उसके चेहरे को देखती रही। उसने नजरें नहीं फेरी, सीधे आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने मेरे दोस्त को मारा, वो तुमसे सच्चा प्रेम करता था। मेरे होठ कांप गए, लेकिन मैं कुछ बोल ना सकी। और तुमने उसे धोखा देकर मार डाला। उसकी आवाज में न चीख थी न गुस्सा, सिर्फ वो वजन जो सत्य के शब्दों में होता है, चोर करने वाला। मेरे कानों में जैसे शीशा उड़ेल दिया हो। मेरा दिल चीखना चाहा, लेकिन गला सूख चुका था। वो कुर्सी पर थोड़ा झुककर आगे आया। तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानता? उस रात जब वो गया, मैंने उसकी आंखों में अजीब भय देखा था। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें यकीन है कि मैंने? वो हंसा, जैसे मेरी अज्ञाता पर यकीन नहीं, ज्ञान है। तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी आंखों और उसके आखिरी पल की खामोशी ने सब बता दिया। मैंने नजरें झुका ली, आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने बदला ले लिया है। वो सीधा होकर बैठा, तुम अब कुछ भी नहीं हो, ना पत्नी, ना संपत्ति, ना सम्मान, सिर्फ एक अपराध हो जिसका आईना मैंने दिखाया। मैंने कुर्सी से झुककर उसके पैर पकड़ लिए, आंखों से आंसू बहते रहे। ऐसा ना करो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें पाने के लिए ही तो सब किया।
प्रेम उसकी आवाज में स्वयं की गांठ थी। तुम्हें तो सिर्फ पैसे से प्यार था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो किया गलत था, लेकिन मेरा प्रेम तुमसे सच्चा था। उसने मेरा हाथ झटककर अलग किया। प्रेम सच्चा हो तो किसी की जान नहीं लेता। तुम्हारे प्रेम में सिर्फ स्वार्थ था, लालच और क्रूरता। मैं नीचे गिरकर रो पड़ी। मेरी सारी चालें खत्म हो चुकी थी। हाथ जो कभी प्रार्थना में उठे थे, अब उसके दामन को थामे थे। मुझे एक और मौका दो, मैं सब वापस कर दूंगी। कुछ भी मांगो, बस मुझे मत छोड़ो। उसने पीछे हटकर कहा, अब कुछ बचा कहाँ है जो वापस कर सको। सब तुम अपने हाथों जला चुकी हो। कमरे की दीवारों पर जैसे मेरी चीखें गूंज रही थी। वो व्यक्ति जिसे मैंने अपना सब समझा, वो अब मेरे सामने न्यायसीध बनकर खड़ा था। फिर वो खामोशी से उठा, दरवाजे की ओर गया। मैं पीछे दौड़ी, उसका दामन पकड़ा। मत जाओ, मैं टूट जाऊंगी। उसने एक पल मुझे देखा। उसकी आंखों में एक छाया उभरी, शायद दया, शायद नफरत, शायद कुछ नहीं। अब तुम आजाद हो, बिल्कुल खाली हाथ। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन मेरे लिए, मेरी दुनिया के लिए सब बंद हो गया था। मेरी सांसें रुकने को आई। कमरा जैसे कब्र बन चुका था। हर चीज अपनी जगह थी, लेकिन मेरा अस्तित्व बिखर चुका था। शाम ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं वही जमीन पर बैठी थी, शांत, जैसे किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। एक समय था जब मैंने अपने पति की मौत का मंसूबा बनाया, और अब एक समय आया कि मैं खुद मर चुकी थी, बस दफन होना बाकी था। फोन बजा, स्क्रीन पर रोहन का नंबर। एक पल दिल धड़का, शायद लौटे, शायद कुछ कहे। लेकिन नहीं, वो कॉल नहीं थी, एक औपचारिक संदेश था। कल सुबह मैं वकील के साथ आ रहा हूँ। घर खाली करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। मैंने फोन बंद किया। कमरे की हर चीज मुझे घूरने लगी। उस कमरे में कल रात खुशबू थी, आज सिर्फ सजा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर सूरज निकल आया। खिड़की के पर्दे हिले नहीं, लेकिन रोशनी कहीं अंदर से आ गई, जैसे दिन में मेरी बर्बादी का नजारा करने के लिए। दरवाजा खोल लिया। मैं फर्श पर बैठी थी, चादर मेरे चारों ओर लिपटी, जैसे अब कपड़े नहीं, कफन पहन लिया हो। सारी रात वही जगह बदल बदल कर दोहराई, उसकी आवाज, बातें, वो आखिरी वाक्य, अब तुम आजाद हो, बिल्कुल खाली हाथ। मैंने उठकर आईने में खुद को देखा। ये वही हाथ था जिस पर कभी मेहंदी लगी थी, जिसकी आंखों में सपने थे। अब वो आंखें लाल थी और चेहरे पर सिर्फ रेखाएं, पछतावे की, थकान की और हार की। मेरे हाथों की उंगलियों को थामते समय जितनी तीव्रता थी, उतनी ही कमजोरी अब। मैंने पानी का गिलास उठाया, पी ना सकी, गला सूखा था, लेकिन पानी अंदर जाने से इनकार कर रहा था। कमरे की हर चीज बदली नहीं थी, बस मेरी नजर में उनकी हकीकत बदल चुकी थी। वही बिस्तर, वही पर्दे, वही दीवार जिस पर कभी हमारी शादी की तस्वीर लगने वाली थी, अब सिर्फ खाली कील। मैंने सोचा, क्या ये सब मेरे लालच की सजा है, या वो अपराध जिसे मैंने प्रेम का नाम दिया? लेकिन हकीकत में वो कुछ और था। खून, लगातार खामोशी, एक संदेश भी नहीं आया। वो रोहन जो कभी अभिवादन पर मुस्कुराता, अब मुझे पूरी तरह भूल चुका था। और शायद यही सबसे बड़ा यातना थी, जिसे तुम सब दे दो, वो तुम्हें ऐसे छोड़ दे जैसे तुम कभी थी ही नहीं। रसोई में जाकर चाय बनाने की कोशिश की, चूल्हा जलाया, पानी रखा, लेकिन जैसे हाथ अपने से बेवफा हो गए। चाय में चीनी ज्यादा पड़ गई, दूध गिर गया। मैं सहमकर पीछे हटी।
तभी फोन की आवाज आई। मैं दौड़ी, देखा तो रोहन का वकील। संदेश दिया, कल दोपहर को संपत्ति हस्तांतरण के बाद घर खाली करना होगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी हो रही है। मैंने फोन बंद किया। उस घर में हर कदम पर मेरा नाम था, लेकिन अब हर द्वार दीवार पर किसी और की मोहर लग चुकी थी। मैंने धीरे धीरे हर कमरे में जाकर हर चीज को छुआ, जैसे आखिरी बार विदा कर रही हूँ। ड्राइंग रूम की मेज, जिस पर कभी मैंने पहली बार रोहन के लिए चाय रखी थी, वो रसोई जहाँ मैंने मेहंदी से पहले खीर बनाई थी, छत जहाँ मैंने उसकी ओर पहली बार नजरें उठाई थी। फिर मैंने अपने कमरे में आ गई। वहाँ एक संदूक था जिसमें पुराने कागजात और तस्वीरें थी। मैंने निकाला, तस्वीरें बिखेरी। एक तस्वीर मेरे पहले पति की थी। उसकी मुस्कान, वो सादगी, वो विश्वास। मेरी आंखों में नमी आ गई। तुमने मुझ पर यकीन किया, मैंने तुम्हें मार दिया। मैंने तस्वीर को सीने से लगा लिया। मैंने सिर्फ सपने चाहे थे, लेकिन इन इन सपनों का रंग मेरे विवेक से ज्यादा गहरा निकला। यादें फिल्म की तरह चलने लगी। नदी, जहर, पति की आंखें, वो आखिरी पल जब उसकी सांस रुकी थी। मेरी नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन वो जिंदगी अब सजा बन गई। मैंने एक पत्र निकाला, सफेद कागज पर सिर्फ 3 पंक्तियां लिखी। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें समझ न सकी। मैंने रोहन को चाहा क्योंकि मैं खुद से भाग रही थी, और आज मैं खुद को खो चुकी हूँ, पूरी तरह लौटने लायक नहीं। मैंने वो पत्र अपनी डायरी में रखा और अलमारी बंद कर दिया। शायद कभी किसी को मिले तो मेरी खामोशी का अनुवाद कर सके। द्वार की घंटी बजी। नौकर ने बताया, मालिक के आदेश पर नया ताला लगेगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। एक बैग तैयार किया, उसमें सिर्फ 2 जोड़े, बाकी सब छोड़ दिया। कपड़ों की वो अलमारी जो कभी मेरा गर्व थी, अब खाली हो चुकी थी। जैसे ही मैं गेट के बाहर निकली, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। वही दरवाजा जिसे कभी मैं दुल्हन बनकर अंदर आई थी। गली में खामोशी थी। मैंने साड़ी संभाला, चप्पल ठीक किया और कदम आगे बढ़ाए। अब मैं अकेली थी, बर्बाद थी, और सब जानते हुए भी जीवित। जीवित एक ऐसी जिंदगी जो मौत से ज्यादा सहन लायक बन चुकी थी। मैं सुबह से पैदल चलती हुई नदी किनारे पहुंची। वर्षों पहले जब मैं यहाँ आई थी, दिल में एक मंसूबा था। आज आई हूँ तो न दिल बचा, न कोई मंसूबा। बस पैर खुद ब खुद मुझे वहीं ले आए जहाँ मेरी कहानी ने मोड़ लिया। वही पेड़, वही बेंच, वही पानी, सब वैसा ही। फर्क सिर्फ इतना, पहले मेरे साथ एक व्यक्ति था, आज सिर्फ छाया। मैं किनारे बैठ गई। पानी की सतह शांत थी, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे अतीत की परछाई। हर लहर आकर मेरे पैरों को छूती, जैसे न्यायाधीश बनकर मेरा फैसला सुना रही हो। हवा मेरे कानों में फुसफुसा रही थी, तू हत्यारी है, तू बेवफा है। मैंने साड़ी चेहरे पर लपेटा, जैसे उन आवाजों से बच जाऊं, लेकिन वो आवाजें बाहर नहीं, अंदर से आ रही थी। एक जोड़ा पास से गुजरा, शायद पति पत्नी। वो हंस रहे थे। छोटे बच्चे को लिए स्त्री ने पुरुष का हाथ थामा, और मैंने नजरें फेर ली। मैं वो हाथ कभी न थाम सकी जिसने मेरा विश्वास किया, और जिसका हाथ मैंने थामा वही मुझे रास्ते में छोड़ गया। मैंने जमीन पर उंगली से रेखाएं खींचनी शुरू की, जैसे कोई बच्चा अपनी बेचैनी मिट्टी पर उतार रहा हो। मेरा मन, वो आखिरी पल आया, वो क्षण जब उसने पानी का घूंट लिया और मेरी ओर देखा। मैंने खुद से पूछा, क्या वो जान चुका था? उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ खामोशी, जैसे सब जानते हुए भी वो कुछ कहना ना चाहता।
मैंने सोचा शायद वो मुझे क्षमा कर देगा, लेकिन क्या मैं खुद को क्षमा कर पाऊंगी? आज भी मैं अपने कंधों पर वही बोझ ढो रही हूँ। ना कोई अदालत ने मुझे अपराधी कहा, ना पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन धरती, आकाश, ये नदी, ये सब मेरे खिलाफ गवाह हैं। एक मछुआरा लड़का किनारे पर जाल डाल रहा था। उसने मेरी ओर देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चेहरा झुका लिया। मुझे अब किसी का सामना नहीं करना, मुझे खुद को छुपाना है। शायद जीवन भर मैंने पानी की ओर झुककर देखा। लगा जैसे उसकी आंखें अभी भी नीचे मुझे घूर रही हों। वही आंखें जो हमेशा विश्वास से देखती थी, अब वो सवाल कर रही थी। क्यों? मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, शायद मैं खुद से झूठ बोलती रही। पिछले दिनों एक महिला ने मुझे आश्रय दिया, कमरे में रहने की अनुमति दी। उसने पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? मैंने झूठ कहा, रिश्तेदारों के घर से निकाल दी गई। उसने मेरा झूठ पहचान लिया, लेकिन कुछ न कहा। उसने मुझे एक पुराना कम्बल दिया और कहा, सपने चाहना गलत नहीं, लेकिन सपनों के लिए खून बहाना अपराध है। मैंने उस रात नींद में बार-बार ये वाक्यात दोहराए। सपने और खून एक ही वाक्य में कैसे समा सकते हैं? लेकिन मैंने कर दिखाया। आज उस बेंच पर बैठते मैंने अपनी हथेलियां देखी, खाली वीरान, जैसे वर्षों से उनमें कुछ रखा ही ना हो। जब मैं बच्ची थी, इन्हीं हाथों में दादी को पानी देती, माँ के सिर में तेल लगाती। इन हाथों में कभी सेवा थी, फिर सपने आए, फिर लालच और अब खालीपन। मेरे साथ कोई नहीं। मैं ना किसी की पत्नी हूँ, ना बहू, ना बेटी, ना माँ। मैं बस एक छाया हूँ जो अतीत की धूल से लिपटी है। नदी की एक बड़ी लहर आई और मेरे कपड़ों को गीला कर गई। मैं हंसी, एक खाली ठंडी हंसी, जैसे नदी ने आखिरी ताना दिया हो। तू किसी किनारे लाई गई है और उसी किनारे मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने वही बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। आवाजें बंद नहीं हुई, अंदर कुछ टूटा नहीं, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं था और जो बाकी था वो सिर्फ खालीपन था। मैं उस अज्ञात बस्ती के एक जर्जर कमरे में रहती हूँ। यहाँ ना कोई आने वाला, ना पूछने वाला। एक विधवा महिला के नाम पर मकान मिला, किराए भी माफ, क्योंकि मोहल्ले वालों को लगता है कि मैं पति की मौत के बाद मानसिक सदमे में हूँ। शायद ये झूठ ही मेरा एकमात्र सत्य है जो मुझे यहाँ जीवित रखे हुए है। दीवार पर एक कील है जिस पर मैं रोज कपड़ा टांग देती हूँ ताकि आईना नजर न आए। मेरा चेहरा बोझ लगता है, वही चेहरा जिसमें कभी सपने थे, अब अपराध लिखा है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और नहाती, मगर पूजा नहीं करती हूँ और बस खाली दीवारों को देखती रहती हूँ। दिल चाहता है कि किसी से बात करूं, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं बचे। वो जो कभी बहाने, साजिशें, कहानियां बुनते थे, अब जीभ पर ताला लगाए बैठे हैं। कल रात एक सपना आया। मेरा पति सफेद कपड़ों में पानी के किनारे बैठा था। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया और कुछ कहने को होठ हिलाए, लेकिन आवाज ना निकली। मैं दौड़ी, लेकिन वो नजर से ओझल हो गया। आँख खुली तो आंसू तकिए पर सूख चुके थे। मैंने सब अपने हाथों से बर्बाद किया। न किसी ने छीना, न लूटा, जो किया मैंने खुद किया। हर फैसला, हर कदम मेरी इच्छा से, और अब इन फैसलों का बोझ मेरी हड्डियों में समा गया। एक दिन मोहल्ले में कुछ भी नहीं बचा। मेरे अंदर ना कोई सपना, ना इच्छा, ना सवाल, सिर्फ सांस, जैसे कोई पुराना पंखा जो बिजली पर चल पड़े लेकिन आवाज देता रहे, और मैं बस सांस लेती हूँ, जीती नहीं। यहाँ जिंदगी सादगी पूर्ण है। सुबह सूरज के साथ उठती, नजदीकी होटल में चाय लाती हूँ, 2 रोटियां और चने। शाम को लोगों के कपड़े सिलती हूँ, बस गुजारा हो जाता। अब मेरे इरादों में कोई सपना नहीं,
सिर्फ दिन गुजारने की व्यवहारिकता। कल बाजार में एक बच्चा रोता मिला, माँ कहीं खो गई थी। वो चीख रहा था, मम्मी मम्मी। मैंने उसे गोद में लिया, पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा रोहन। मेरा दिल कांप गया। वही नाम, वही आवाज। मैं उसे लेकर नजदीकी की दुकान के पास गई, माँ को बुलाया। कुछ ही देर में एक महिला दौड़ी आई, बच्चे को गले लगाया, मुझे देखा। भगवान तुम्हें पुण्य दे बेटी, तुमने मेरा बच्चा बचा लिया। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया और नदी के पास गई। और क्या करती, मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज सुनी, उस पति की जिसने मुझे चाहा, जिसे मैंने मार डाला। जैसे वो कह रहा हो, अगर मैं कुछ कहता तो क्या तुम रुक जाती? शायद नहीं। तो अब क्यों आई हो क्षमा मांगने, खुद से, मुझसे, उस भगवान से जिसे मैंने नजरअंदाज किया। नदी ने मुझे खामोशी से सुना और फिर एक लहर आई, मेरे पैरों को पूरी तरह भिगो गई। मैंने पानी की ओर देखा, क्या तू मुझे क्षमा करेगा? मेरे पीछे एक आवाज आई, क्षमा हमेशा दी जा सकती है, अगर इंसान खुद को सच में देख सके। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, छड़ी के सहारे खड़े। बेटी, जिंदगी सजा नहीं, अवसर है। अगर तुम यहाँ आई हो तो शायद तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ बोल न सकी। उन्होंने हाथ मेरे सिर पर रखा और धीरे से कहा, वापस जाओ, अपनी सजा को जिंदगी में बदल दो। सब खत्म करने से कुछ साबित नहीं होता। मैंने उनकी ओर देखा, जैसे वर्षों बाद कोई मेरी आंखों में झांका हो। वो चले गए और मैं वहीं बैठी रही, पानी को देखती रही। शायद मैं आज न डूबी, शायद वो आखिरी लहर जो मुझे बुलाती थी आज रुक गई। लेकिन मैं जानती हूँ, ये अंत नहीं, ये एक ठहराव है, एक और अवसर। मैं अभी भी एक छाया हूँ, लेकिन शायद वो छाया जो खुद को रोशनी की ओर मोड़ सके। मैं उठी, साड़ी संभाल, पानी को विदा कहा और लौटने के कदम बढ़ाए। शायद जिंदगी आखिरी पल में मेरा हाथ थाम लिया। शायद वो लहर एक दिन मुझे क्षमा भी कर दे। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दर्शकों, अगली बार मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।